नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल पे। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च से 27 मार्च तक का समय। इसमें देखते हैं जो सबसे बड़ा चेंज हुआ है, बुध आपके लग्नाधिपति हैं, आपके नवम स्थान के अंदर में आए हुए हैं। नवम स्थान जो रहता है वो आपके लिए भाग्य का कारक रहता है। भाग्य के अंदर में वृद्धि देखने को लगेगा, नई अपॉर्चुनिटीज को बनाएगा। आपके कर्म क्षेत्र से 12वें स्थान पे है तो कर्म क्षेत्र से भी आपको 12वें स्थान के अंदर में नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटीज को वो क्रिएट करते हुए दिखेगा। गुरु जो है वो भी साथ में बैठे हुए हैं। गुरु और बुध जो है दोनों सेम पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हुए हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र देखिए गुरु से संबंधित है, शनि की राशि में है तो शनि और गुरु की पोजीशन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ के साथ में शनि आपके अष्टम स्थान के अंदर में बैठे हुए हैं। शनि अष्टम स्थान के अंदर में कारक ग्रह रहते हैं। कई बार शनि जो है देखिए अष्टम स्थान जो होता है वो जीवन से संबंधित होता है और यहाँ पे शनि का बैठना मतलब जीवन के अंदर में व्यय जो है उसका धीमे धीमे स्लोली करने का काम रहता है। अपनी ही राशि में है तो एक तरह का आपके लिए शश योग का निर्माण करे हुए हैं। मंगल भी जो आप देखेंगे तो मंगल आपके लिए छठे स्थान के स्वामी है। छठे स्थान का स्वामी मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान में है तो एक तरह का विपरीत राजयोग बनाता है। और इसके अंदर में आप देखेंगे तो आपको रुचक योग का निर्माण जो है पंच महापुरुष योग तो वहां पे वो निर्माण नहीं होते हुए देखता, क्योंकि क्या है आपके त्रिकोण और केंद्र के अंदर में मंगल नहीं है, परंतु छठे स्थान के कारण आपका अष्टम स्थान के अंदर में एक तरह का विपरीत राजयोग यहां बनाता है। कई बार मंगल जो है वो आपके लिए मित्रों के कारक भी रहते हैं, आपके लिए आशाओं के कारक भी रहते हैं। मित्र मंगल जो है वो आपके लिए सबसे बड़े शत्रु हैं बेसिकली देखा जाए तो। मंगल जो है आपके लिए छठे स्थान और 11वें स्थान दोनों स्थानों के स्वामी रहने के कारण आपको जो है मित्रों के अंदर में या फिर वहां से आपको कई बार धोखा देखने को भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे सडन चेंज होता है। कई बार मित्र आपके शत्रु अष्टम भाव के अंदर में रहते हैं तो एक सडन चेंजेस आ जाते हैं, शत्रु आपके एकदम सडनली बन जाते हैं। और आपके लिए गुप्त ये देखिए अष्टम राशि के अंदर में, अष्टम राशि जो है गोपनीयता से संबंधित रहती है तो शत्रु जो होते हैं वो आपके गोपनीय तरीके से आपको आपकी जड़ों को काटने का कार्य करते रहते हैं। तो वहां पे आपको जो है अपना देखिए आपके लिए मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि पराक्रम स्थान के अंदर में आती है, तीसरे स्थान में आती है तो वहां पे आपको प्लानिंग पूरी तरह से करनी पड़ती है, तब आप जीवन में बाहर की जीवन के अंदर में थोड़े से सक्सेस हो पाते हैं। आपका क्या बाहर के जीवन में मीन राशि आती है तो आप जेनरसिटी बहुत ज्यादा दिखाते हैं, वो जेनरसिटी कई बार आपके लिए भारी भी पड़ जाती है। शनि की देखिए शनि इस समय में आप चलेंगे धनिष्ठा नक्षत्र में है, प्रॉस्पेरिटी का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र अपने आप में मंगल का ही नक्षत्र है। मंगल अष्टम स्थान में, यात्राओं के समय में ध्यान देने की जरूरत है, लंबी यात्राओं में विशेष करके ध्यान देने की जरूरत है। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म स्थान के ऊपर में है, कर्म स्थान के ऊपर में दबाव क्रिएट करते हैं। सूर्य भी यहाँ पे आ जाते हैं तो कर्म स्थान के अंदर में जिम्मेदारी भी बढ़ाते हैं और कर्म के अंदर में दबाव भी क्रिएट करे रहते हैं। सूर्य जो है वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो भी शनि का नक्षत्र है। तो शनि के नक्षत्र में सूर्य का ये मूवमेंट है तो ये आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ाएगा, जीवन के अंदर में आपको आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को इंक्रीज करेगा। कर्म क्षेत्र से रिलेटेड अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां से संबंध के अंदर में लेके जाएगा। और मीन राशि है तो दूर दराज के अंदर में आपको कामों को बढ़ाने का काम को ये लेके जाएगा। गवर्नमेंट रिलेटेड कामों के अंदर में आपको खुद को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज लेने की जरूरत पड़ेगी। राहु आपका सारा खेल बिगाड़े हुए, राहु सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए, राहु आपके लिए 12वें स्थान के अंदर में बैठे हुए। 12वां स्थान जो होता है राहु जो है वो पूरी तरह से मान सम्मान को डाउन कर देते हैं। राहु जो है कई तरह से अपमान क्रिएट कर देते हैं, आपको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है। शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो अष्टम स्थान के अंदर में चल रहे हैं तो अपने स्पाउस, आपका शुक्र जो होता है स्पाउस से संबंधित भी रहता है। और यहां पे आप देखेंगे तो स्पाउस से आपको बेनिफिट है क्योंकि धनु राशि आती है और धनु के त्रिकोण में चल रहे हैं आपके और लग्न पर दृष्टि है तो पार्टनरशिप से आपको फायदा हो रहा है। फिर भी अगर आपका देखा जाए तो अगर आपका मेल चार्ट है तो शुक्र जो है वो आपको एक तरह से ज्ञान के अंदर में लेके जा रहे हैं, सडन रिलेशनशिप में लेके जा रहे हैं, गोपनीय रिलेशनशिप में लेके जा रहे हैं। पंचम स्थान का स्वामी गोपनीयता के अंदर में है शुक्र के साथ में। शुक्र जो है वो 5th हाउस का स्वामी यानी कि प्रेम का स्थान, बच्चों का स्थान, वहां पे आप गोपनीय तरीके से गुपचुप तरीके से आपको बच्चों के लिए कुछ अच्छा करने
करने का आपको मौका दे रहा है। शुक्र गाड़ी और वाहन से भी संबंधित रहता है और गुरु जो है 24 तारीख को धनिष्ठा नक्षत्र में जाएगा। श्रवण नक्षत्र में जाने का मतलब प्रिजर्वेरेंस से रिलेटेड है। शुक्र जो है पंचम स्थान में वेद मंत्रों को अंदर बढ़ाता है अपने आप में, और तांत्रिक विद्याओं के ऊपर भी आपका जो है रुचि आपको केंद्रित करता है। किसी भी तरह से येन केन प्रकारेण जो है किसी भी और वैदिक तरीके से जो आपके पास में स्पेसिफिक नॉलेज हो उसको बढ़ाने से आप कोई भी तरह का सडन बेनिफिट या गेन प्राप्त करने का कोशिश कर रहे हैं। शुक्र शनि और मंगल की दृष्टि जो है अष्टम दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है 4th हाउस यानी कि घर परिवार कुटुंब के ऊपर में भी है। आपके चाचा काका बाबा वहां पे भी आपको लेके वो जा रहे हैं। इस समय में जो सबसे महत्वपूर्ण है शनि की जो है, शनि की 10वीं दृष्टि आपके संतान के ऊपर में है, नॉलेज के ऊपर में, आपके टैलेंट के ऊपर में है। तो टैलेंट के अंदर में जो आपको प्रेजेंट करने का जो मौका है वो चीजों के लिए आप एक तलाश रहे, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल में है, मंगल के नक्षत्र में मंगल सबसे तेज चलते हैं और शनि सबसे धीमे धीमे चलते हैं। तो एक उसको ग्रूमिंग करने का समय जो है वो आपको देखने को मिलेगा। गुरु की जो है, गुरु की दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुरु जो है आपको विजडम प्रोवाइड करे में, बुद्धि का स्थान रहता है पंचम स्थान, तो बुद्धि से आप चलते हुए इस समय देखेंगे। बुद्धि के साथ में मन का स्थान भी बैठा हुआ है, यानी कि सुखेश भी साथ में बैठे हुए हैं और बुद्धि के कारक भी, बुद्धि के जो कारक हैं आपके लिए, बुद्धि जो शुक्र वो आपके लिए एक डीप नॉलेज के अंदर में यहाँ पे आपको लिए बैठे। शुक्र आपके लिए आपको बाहर की दुनिया के अंदर में, मेटेरियलिस्टिक जीवन के अंदर में लोगों के साथ में इंटरेक्शन करने के लिए, साथ के साथ में अपनी विद्याओं को प्रेजेंट करने के लिए आपको प्रमोट किए रहते हैं। गुरु इस समय में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जो है वो आप देखेंगे तो एक पद है, 2 फेस रहते हैं और एक पद से रिलेटेड रहता है। तो वहां पे संतान की तरफ से आपको 2 फेसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे उनकी एक द्वि स्वभाव वाली स्थिति को वो जनरेट करते हुए इस समय में मिलता है। चंद्रमा की पोजीशन से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए चंद्रमा जब आपके जाएंगे स्वाति नक्षत्र में जाएंगे, स्वाति नक्षत्र यानी कि अपने आप में राहु का नक्षत्र है। राहु 12वें स्थान के अंदर में चल रहे हैं। बच्चों के लिए बहुत समय आपको जाएगा, साथ के साथ में वायु से संबंधित है। तो इस समय वात पित्त और कफ, तो वात से रिलेटेड प्रॉब्लम को आपको ध्यान देने की जरूरत है। इंटेस्टाइन से रिलेटेड रहता है, रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। शुक्र की राशि में है तो म्यूजिक से संबंधित है, सरस्वती से संबंधित है। सरस्वती की उपासना करने से आपको इस दिन जो है फायदा मिलेगा। आप रिलीजियसली हो पाएंगे। स्पाउस के घर में, इन-लॉज के घर में आपको जाने का मौका मिल सकता है। साथ के साथ में बेडरूम से भी संबंधित है। राहु बेडरूम से संबंधित भी रहते हैं, जेल से संबंधित भी वहां पे राहु जो अपना वहां पे असर छोड़ के जाते हैं। सेकंड हाउस का स्वामी अपने से चतुर्थ स्थान में है, तो घर बार परिवार कुटुंब का परिवार वहां पे भी आप डेवलपमेंट होते हुए देख सकते हैं। मित्रों का, ये आपके मित्रों का घर है, बड़े भाई बहनों का घर है, तो वहां के स्पाउस से आप देख सकते हैं। तो वहां से आपको जो है एक तरह का सलाह या मशवरा करने की आवश्यकता पड़ सकती है, या किसी कारणवश आमना सामना भी करना पड़ सकता है। 22 तारीख को आप देखते हैं तो चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि के अंदर में जाएंगे। विशाखा नक्षत्र जो है वो गुरु का नक्षत्र है। कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन हाउस में यानी कि आपकी उच्च शिक्षा के घर के अंदर में गुरु बैठे हुए हैं और यहाँ पे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एजुकेशन के अंदर में फायदा लेने की कोशिश करेंगे। इंद्र से संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। इंद्र जो है वो आप अपने आप देखेंगे तो डिक्टेटरशिप के लिए लेके आते हैं। कई बार इस दिन किसी बेकार के परपंच में भी पढ़ना पड़ सकता है, क्योंकि अष्टम भाव के अंदर में शुक्र चल रहे हैं और मित्रों के स्थान से नवम स्थान के अंदर में गुरु का मूवमेंट भी यहाँ पे आपको लेके चल रहा है। तो लोग बेकार के शत्रु बनने का काम भी यहाँ पे आपको लेके जाएगा। इस समय में आप अपने आप के साहस को बलि करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मंगल भी अष्टम स्थान के अंदर में चल रहा है। मंगल जो है 1 2 3 4 चौथी दृष्टि से आपके बड़े भाई बहनों के सहयोग या वहां पे आप देखेंगे तो उनकी बारे में विचार करने के बारे में लेके जाएगा। साथ में मंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से पराक्रम या पड़ोस के अंदर में भी देख रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहने वाला है। और इस समय में शत्रु बढ़ाने से बचने का कोशिश आप करिएगा, किसी विवाद से बचने की कोशिश इस समय में रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप किसी स्टील इंडस्ट्री से संबंधित है या फिर आप पॉलिटिक्स से संबंधित है तो दूसरों के अधिकारों को हनन मत करिएगा, अदरवाइज नुकसान कर देंगे इस समय राहु आपको। और उसके बाद में 23 तारीख को अनुराधा नक्षत्र में जाएंगे। अनुराधा नक्षत्र में यानी कि मित्रों के संबंध से रहेगा। इस समय आप मित्र बना सकते हैं, जहां पे साथ के साथ में आपको जो बेनिफिट मिलेगा, आप अपने प्रेम जिसे करते हैं वहां से आपको आपका जो है ध्यान आपका केंद्रित रहेगा। शुक्र भी अष्टम स्थान में, तो गोपनीय चीजों की तरफ में लाएगा, तंत्र मंत्र की विद्याओं की तरफ में, और
उस एजुकेशन में आपका ध्यान आपको केंद्रित करते हुए रहेगा। अनुराधा नक्षत्र राधा जी से संबंधित है, शनि का रिलेशन है, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के अंदर में आप इस समय में प्लान करने का सोचेंगे। केतु अवश्य बैठे हुए हैं, तो आपके मामा के घर के अंदर में या फिर आपके मदर की साइड से आपको वहां से थोड़ा सा जो है माइनस करते हुए दिखेंगे। 24 तारीख को चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र इंद्र से संबंधित है, तो एक तरह का इंद्र जो है वो हिडन फोर्सेस को डिपेंड करता है, पावर को डिपेंड करते हैं, फेम को डिपेंड करते हैं, साथ के साथ में अपने आप में सबसे बड़े रहते हैं। ज्येष्ठा मतलब बड़े सा, इमेजिनेशन से रिलेटेड रहता है, फैसिलिटी से संबंधित रहता है। तो यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को फैसिलिटेट करते हुए दिखेंगे और अपने घर के अंदर में बड़ों के साथ में कार्य को करते हुए अपने आप को देखेंगे। ज्येष्ठा ये दिन आपका लिए पैसे देने का भी हो सकता है, तो इस दिन कोशिश करेगा किसी को पैसे ना दे। देखिए धन के स्वामी जो है छठे स्थान में है, तो इस दिन किसी को पैसा देना नहीं चाहिए और वो पैसा फिर आपका दोबारा आने का नहीं मिलेगा, आपसे बड़प्पन में ले लेगा और आपको मिलेगा दोबारा से फिर कभी भी नहीं। और बुध भी जो है वो आपके लिए 11वें स्थान, आपके 9वें स्थान में चल रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि भाग्य के द्वारा हो जाएगा, बट परंतु उसके अंदर में चांसेस कम रहते हैं। देखिए पुराना घुमा हुआ धन जो मिलता है वो सप्तम स्थान से देखा जाता है, उससे 12वें स्थान में चंद्रमा चल रहे हैं, तो वहां पे थोड़ा सावधानी रखना पड़ता है। 25 तारीख को देखेंगे मूल नक्षत्र के अंदर में जाएंगे। मूल नक्षत्र यानी कि आपके लिए देखा जाए तो अपान, यानी कि आप हीट एग्रेशन, यहाँ पे अपराजित वाली स्थिति आपको रहेगी। पार्टनरशिप, एजुकेशन के अंदर में आप कार्य करते हुए दिखेंगे। अपने आप में लंबी यात्राओं के लिए आपको समय देखने को मिल सकता है, छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए बन सकती है, स्पाउस से रिलेटेड आप काम कर सकते हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र जो है वो शुक्र से संबंधित है, तो विलासिता की तरफ में लेके जाएगा, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ में लेके जाएगा, यात्राओं की तरफ में करेगा, खर्चा करवाएगा, वह स्थान करवाएगा, क्रोध से भी खर्चा करवा सकता है, वहां पे आपको लेके जाएगा। और शुक्र जो है वो आपके शनि की राशि के अंदर बैठे, शनि के साथ में बैठे हुए हैं, तो शनि और शुक्र वैसे आपस में बहुत अधिक मित्र है और आपके लिए शनि जो है वो त्रिकोण के स्वामी भी, वो अपने आप से 12वें स्थान में है, तो वह की तरफ में लेते हुए जाते हैं। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में जाएंगे चंद्रमा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में 27 तारीख को जाएंगे, धनु राशि में रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। कामकाज के अंदर में ध्यान देते हुए आप देखेंगे किन्हीं चीजों का ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे उतना प्रोसेस में ध्यान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहु भी कृतिका नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में ही बैठे हुए। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो है गजानन जी से संबंधित है और आपका मिथुन लग्न जो है अगर आप देखें तो आप गणेश उपासना करते हैं तो आपको उससे फायदा देखने को मिलता है। आपके जनरली आप जो है वो 2 घरों के आपका संबंध रहता है, क्योंकि बुध की राशि भी आपके घर के स्थान में आती है, तो 2 घरों का आपको ध्यान देने की आवश्यकता इस समय में पड़ती है। और इस समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आप जो है अपनी स्किल के द्वारा, टाइम के द्वारा, डिजायर के द्वारा, विल के द्वारा आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे। पार्टनर की तरफ से सपोर्ट लेते हुए आपको एक अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। तो 27 तारीख को कुछ एक अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है कि बाहर की दुनिया से संबंधित है और सप्तमेश जो है वो भाग्य के स्थान में आया हुआ है, तो वहां पर आपको कोई अच्छी खबर जो है इस दिन देखने को मिल सकती है। इसमें आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें साथ के साथ में, और साथ के साथ में अपने कमेंट्स दें, तो जहां पे जो चीज मिस कर जाते हैं उनको हम लोग अगले वीडियो में इन्वॉल्व करके आपकी बात को रख सकेंगे। हेल्थ के लिए बात करेंगे तो हेल्थ का ध्यान देने की बहुत जरूरत है आपको। एजुकेशन के लिए आपका ओवरऑल अच्छा चलता रहेगा, थोड़ी सी ढिलाई कम ज्यादा मत करिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। विशेष करके अगर आप ध्यान रखें तो 23 तारीख का आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। शादी के लिए प्लान करें तो बिल्कुल आप शादी के लिए प्लान कर सकते हैं, विवाह के लिए प्लान कर सकते हैं, परंतु देखभाल जरूर लीजिएगा। अगर आप मेल हैं और या फीमेल है, देखिए मंगल जो होता है वो स्त्रियों के लिए प्रेमी का कारक होता है और शुक्र जो है वो अपने आप में अगर मेल है तो स्त्री का कारक रहता है। तो शुक्र और मंगल दोनों ही साथ में है तो गोपनीयता की तरफ में लेके जाता है और वहां पे आपको पीछे का बैकग्राउंड अवश्य देख लेना चाहिए, क्योंकि शनि की राशि में और शनि मकर राशि के अंदर में है और मकर राशि से अगर आप देखें तो चौथा घर जो होता है घर का बैकग्राउंड का, वो आपका मंगल की राशि आती है। तो घर परिवार देख के संबंधों को आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, वरना अदरवाइज इस समय अष्टम भाव का स्वामी है, थोड़ी तकलीफ दे सकता है। प्रेम के बारे में बात करते हैं तो प्रेम के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है, लव लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी चलेगी। उसके अंदर में यह है कि थोड़ा सा आपकी झगड़ा जो है आपके स्पाउस के साथ में, अगर ऑलरेडी शादी हो चुकी है और उससे, तो वहां पे आप बनी रहेगी, क्योंकि राहु जो है वो आपके 12वें स्थान में है, तो आपको कई बार उस झगड़े को क्रिएट करते हैं। जॉब के लिए प्लान कर रहे हैं तो जॉब आपका ओवरऑल अच्छा चलता रहेगा।
रहेगा। बिजनेस के अंदर में आप अच्छी ग्रोथ देखेंगे। सूर्य आपके बैठे हुए, विदेश से आपको फायदा देखने को मिलेगा। शेयर मार्केट के अंदर में काम करते हो तो शेयर मार्केट के अंदर आपको सडन बेनिफिट मिलेगा। इंट्राडे के अंदर में आप कूद सकते हैं इस समय में, वहां पे आप बहुत अधिक फायदा लेंगे। ओवरसीज आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिएगा। इस समय में आप जाएंगे तो राहु बैठे हुए बाहर विदेश जाके बदनामी क्रिएट करता है। अच्छे दिनों के अंदर में फायदा लिया जाए तो जब आपके लिए 21 और तारीख का बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं, साथ के साथ में 26-27 तारीख का फायदा बहुत अच्छे से ले सकते हैं। बाकी दिनों में थोड़ा सा अप एंड डाउन रहेगा। खराब दिनों की अगर मैं बात करी जाए तो 23 तारीख को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 23 और 24 तारीख को विशेष करके। और कोई अगर रेमेडी करनी है तो सरस्वती वंदना आप कर सकते हैं सोमवार के समय में, और गजानन जी की उपासना आप कर सकते हैं, वो आपके लिए फायदा रहेगा। चतुर्थी इस बार तिथि नहीं आएगी क्योंकि तृतीया के बाद में चतुर्थी जो है वहां पे तिथि जो है वो लैप्स हो गई है, वो क्षय हो गया तिथि का, उसमें क्षय होते हुए रही है। तो चतुर्थी का व्रत आपको करना है तो 21 तारीख को करेंगे। चतुर्थी का व्रत आपके लिए बहुत फायदेमंद रहता है। और शत्रुओं के ऊपर में आप देखेंगे तो शत्रु जो है वो आपके जैसा कि वीडियो में हम लोग बीच में बता ही चुके हैं, शत्रुओं के तरह या मित्रों के प्रति कामकाज में गोपनीयता बरकरार रखें तो फायदे में रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने का। अपना खूब ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा साथ के साथ में। जय श्री राम।